गाइस आज के इस मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कोर्स में हम लोग बात करेंगे अगर आप सॉफ्टवेयर का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा पीसी होना चाहिए, कौन सा आपको पीसी लेना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर मैं कौन सा पीसी लूँ, मैं सॉफ्टवेयर का काम शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास कौन सा पीसी होना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, कौन सी रैम होना चाहिए, कितने जीबी रैम यूज़ करूँ, एसएसडी लूँ या ना लूँ, या फिर हार्ड डिस्क कितनी होना चाहिए। और भी बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे पास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पीसी कितने का लेना चाहिए, मैं आपको लैपटॉप यूज़ करूं या फिर डेस्कटॉप यूज़ करूं। सारा मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में। मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा किस प्राइस में आपको कौन सा पीसी लेना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना नया खुद से पीसी बिल्ड कर सकते हैं। पूरा तरीका इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पीसी को लेने में या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का पीसी नया बिल्ड कैसे कर सकते हैं, कितने जीबी आप रैम उसमें डालें, कितने जीबी प्रोसेसर, क्या आप कितना प्रोसेसर डालें, सब इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आप ये नहीं पूछेंगे आपको पीसी कौन सा लेना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर डेस्कटॉप लेना चाहिए। गाइस लैपटॉप और डेस्कटॉप में बस इतना फ़र्क है, आप लैपटॉप को अपना कहीं भी ले जा सकते हैं, वहीं डेस्कटॉप को आप कहीं नहीं ले जा सकते, वो एक जगह पे फिक्स रहता है, वहीं पे आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड करता है आप लैपटॉप लेना चाहते हैं या फिर डेस्कटॉप लेना चाहते हैं। बस उसमें एक फ़र्क है, आपका लैपटॉप का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा पैसे उसमें जाते हैं। वहीं आप उसी पैसों में आप अच्छा पीसी, आपका तगड़ा पीसी बिल्ड कर सकते हैं। कम रेंज में, कम बजट में आप अपना बहुत बढ़िया पीसी बिल्ड कर सकते हैं। मैं बिल्ड करने का तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से कम बजट में आप बहुत अच्छा पीसी इस टाइम का बढ़िया बना सकते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं। तब गाइस अब हम लोग ने बात कर लिया आपको लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए, अब आप समझ गए होंगे। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप डेस्कटॉप बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप अपना लेना चाहते हैं, तो वो आपको किस रेंज में पड़ेगा, कौन सा लेना चाहिए, आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है, कौन से हार्ड ड्राइव लेना है, कौन सी रैम कितनी लगाना है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपको प्रोसेसर कितना होना चाहिए। तो गाइस इस टाइम के जो आपका प्रोसेसर आपका होना चाहिए वो आपका i3 थर्ड जनरेशन कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो आपका प्रोसेसर चल रहा है i3, i5, i7, i9 ये सब प्रोसेसर चल रहे हैं। और गाइस जो आपके पहले के प्रोसेसर आते थे कोर टू डुअल कोर, ये सब आपके प्रोसेसर बहुत ओल्ड हो चुके हैं। आपके में इस टाइम अगर से आपके में कोई भी प्रोसेसर होना चाहिए कम से कम i3 होना चाहिए। i3 में आप कम से कम आप जनरेशन रखिएगा, थर्ड जनरेशन तक आप अपनी जनरेशन रखिएगा, जिसमें आपको बहुत सस्ते में आपको प्रोसेसर मिल जाता है। तो गाइस अगर से आप नए जनरेशन के प्रोसेसर के साथ जाएंगे तो आपका प्रोसेसर ही खाली आपका 24,000 का पड़ जाएगा, जो कि आपको इतना बजट किसी का नहीं होता है। फर्स्ट टाइम में अगर से आप पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको कम से कम अच्छे रेट में कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं, तो गाइस मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप कम से कम अपना प्रोसेसर रखना चाहते हैं तो आप इंटेल का i3 थर्ड जनरेशन कम से कम आपको रखना है। प्रोसेसर आपको कितने का मिल जाएगा, प्रोसेसर अगर आप थर्ड जनरेशन i3 लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अमेज़ॉन पे आपको 2,340 रुपये का पड़ेगा। वहीं आप ऑफलाइन मार्केट में लेंगे तो आपको 1200-1300 रुपये का पड़ जाएगा। तो गाइस अगर से आपको i3 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर लेना है सस्ते में तो आप अपने ऑफलाइन मार्केट से ले सकते हैं। जैसे हर शहर में कहीं ना कहीं ऑफलाइन मार्केट होती है कंप्यूटर की, वहाँ आपको मिल जाएगा। जैसे लखनऊ में नाजा मार्केट है, वहाँ से आप अच्छे से प्राइस में ले सकते हैं। वहाँ पे आपको कम से कम 1200 रुपये में पड़ जाएगा i3 का थर्ड जनरेशन में। वहीं आपको दिल्ली में आपको बहुत सारी मार्केट्स हैं, सब सारे शहर में कोई ना कोई कंप्यूटर मार्केट होती है, वहाँ पर आपको सस्ते रेट में आपको i3 का थर्ड जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने बात कर ली i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर की। अब हम लोग को बात करनी है आप में रैम कितनी होना चाहिए। तो गाइस आपको अपने पीसी में 8 GB कम से कम रैम रखना है। इससे आपका ये रहेगा आप मल्टीटास्किंग कर सकेंगे। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ 4-5 आप सॉफ्टवेयर रन कर सकेंगे, आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी बूस्ट हो जाएगी। 8 GB रैम रखेंगे, 4 GB में भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन काम चलाने वाला कोई यहाँ पे काम नहीं करना है, आपको ऑनलाइन भी वर्क करना होगा, ऑफलाइन भी वर्क करना होगा, इसलिए आपको 8 GB कम से कम रखना है। 8 GB की ज़्यादा कॉस्ट आपकी नहीं आएगी। अगर आप 8 GB रैम लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन अगर लेंगे तो आपको 1250 रुपये की पड़ेगी। अगर वहीं आप ऑफलाइन मार्केट में लेंगे तो आपको 1100 रुपये की पड़ जाएगी। ऑफलाइन मार्केट में लेना आपका बेस्ट रहेगा, वहाँ पे आपको गारंटी भी मिलती है, 3 साल की रैम पे आपको गारंटी मिल जाती है। आप सेगेट के लिए या फिर आपकी सैमसंग की भी बहुत सारी आती हैं, ये सब रैम आती हैं। आप ऑफलाइन मार्केट से
4 4 GB की आपको 2 लेनी है। तो गाइस अगर से आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर 8 GB की एक रैम ले लें तो आपके बेस्ट रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर से आप में कभी ऐसी प्रॉब्लम आई जैसे कि एक रैम आपकी पीसी की ख़राब हो गई तो आपकी दूसरी तो वर्क करेगी, इसलिए आप 4 4 GB की 2 रैम लेंगे तो आपकी 8 GB रैम हो जाएगी। आपको एक ही खाली रैम नहीं लेना है, आपको 2 पार्ट्स में लेना है। जैसे 4 4 GB की 2 8 हो जाएगी, इस तरीके से आपको रैम लेना है। रैम आपकी 1100 रुपये के हिसाब से आपको 2200 रुपये की ऑफलाइन मार्केट में पड़ जाएगी। अब हम लोग ने बात कर ली रैम कितनी लेना चाहिए, रैम की भी हम लोग ने आपको डिस्कस कर दिया रैम कितनी होना चाहिए। तो गाइस मैंने प्रोसेसर भी बता दिया आपको कौन सा लेना चाहिए, वो आपका सबसे बेस्ट रहेगा। तो गाइस जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, जो चीज़ें लेने को आपको रैम और प्रोसेसर क्या कौन सा होना चाहिए, ये सब चीज़ें से अगर आप पीसी बिल्ड करेंगे तो आपका एक नंबर का पीसी बिल्ड होगा और स्पीड भी बहुत तगड़ी आएगी। और गाइस आप इसमें मल्टीटास्किंग भी कर सकेंगे, एक साथ 5-6 आप सॉफ्टवेयर एक साथ रन कर सकेंगे। और गाइस इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ आपके में हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, स्टोरेज कितनी होनी चाहिए। हार्ड डिस्क मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अगर से आप सॉफ्टवेयर का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके में 500 GB कम से कम हार्ड डिस्क होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर काम में स्टोरेज ज़्यादा रखा जाता है। कम से कम आप में 500 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए। रखने को आप जितना चाहें रख सकते हैं, आप 200 GB रख सकते हैं, 100 GB रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 500 GB हार्ड डिस्क रखनी है, वही आपका स्टोरेज हो जाएगा। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं आपको SSD रखनी है कि नहीं रखनी है। तो गाइस SSD आपको ज़रूर रखनी है, क्योंकि SSD में आपको अपनी विंडो इंस्टॉल करनी है। SSD आपको 128 GB की आप ले सकते हैं, कम से कम लेने को आप बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 128 GB की SSD लेनी है। SSD आपको क्यों लेनी है, SSD लेने की वजह ये है आपको SSD में अपनी विंडो इंस्टॉल करनी है। जब आप SSD में अपनी विंडो इंस्टॉल करेंगे तो आपकी PC की स्पीड आपकी 10% बूस्ट हो जाएगी। जैसे आपका PC ऑन में 15-20 सेकंड लगाता है, वहीं आपका अगर SSD लगा होगा, SSD में आपकी विंडो इंस्टॉल होगी तो आपकी सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम लगेगा, 5 से 6 सेकंड लगेंगे, आपका PC ऑन हो जाएगा। ये आपका बेनिफिट रहता है। अगर आप PC बिल्ड कर रहे हैं तो आप कम से कम यहाँ पे 128 GB की SSD ज़रूर लगाइएगा। SSD से आपको स्पीड में बहुत फ़र्क मिलेगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आपको SSD लगाना है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो ना भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छी स्पीड चाहते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, आप i3 इंटेल का 3rd जनरेशन प्रोसेसर यूज़ करिएगा, लेकिन आप रखने को आप i5 भी रख सकते हैं। i5 में ज़्यादा फ़र्क आपको प्राइस का नहीं आएगा। जैसे कि आपका ये ऑफलाइन मार्केट में 1200 रुपये का मिलेगा, वही आपको 2400 रुपये का मिलेगा, डबल आपका फ़र्क होगा। और आपको कुछ नहीं अलग से लेना है, आपका बस प्रोसेसर का थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा बस, और कुछ आपका प्राइस नहीं बढ़ेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा i3 3rd जनरेशन i3 4 जनरेशन में क्या डिफरेंस है। जैसे जैसे आपकी जनरेशन बढ़ती है वैसे आपकी स्पीड बूस्ट होती है पीसी की। मतलब अगर आप i3 3rd जनरेशन भी आप प्रोसेसर यूज़ करेंगे तो आपकी एक नंबर की स्पीड आती है, बहुत तगड़ी स्पीड आएगी। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको लगाने को वो चीज़ें आप इसी में लगाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी स्पीड आएगी। मल्टीटास्किंग आप आराम से कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने प्राइस भी बना के रखा है। जैसे अगर से आपको i3 3rd जनरेशन का पीसी बिल्ड करना है, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं i3 3rd जनरेशन पीसी बिल्ड प्राइस। यहाँ पे सबसे पहले आपको मदरबोर्ड लेना है। मदरबोर्ड आपको कौन सा लेना है, मदरबोर्ड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मदरबोर्ड का सबसे पहले आपको प्राइस कितने का पड़ेगा, मदरबोर्ड का 3364 रुपये का नया मदरबोर्ड आपको लेना है। मदरबोर्ड अगर आपको लेना है तो हमेशा नया आपको लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये मदरबोर्ड मैंने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको अमेज़ॉन पे पड़ेगा 3364 रुपये का। मदरबोर्ड आपको हमेशा नया लेना है। अगर आपको इंटेल i3 3rd जनरेशन प्रोसेसर अपने पीसी बिल्ड करना है तो आपको सबसे पहले मदरबोर्ड लेना होगा। मदरबोर्ड ही में आपका प्रोसेसर लगता है। यहाँ पे मदरबोर्ड मैंने आपको बता दिया, मदरबोर्ड का कॉस्ट 3364 रुपये पड़ेगा। सबसे पहले आपको मदरबोर्ड लेना है। मदरबोर्ड हमेशा आपको नया लेना है। उसके बाद आपको प्रोसेसर लेना है। तो गाइस ये इंटेल का i3 3rd जनरेशन प्रोसेसर आपको ऑफलाइन मार्केट से लेना है। ये आपको ओल्ड ही मिलता है प्रोसेसर, जो आपका आता है i3 3rd जनरेशन का अब नहीं आता है, आपको ओल्ड ही लेना है, क्योंकि ये आपका हमें ख़राब नहीं होता है। प्रोसेसर जो होता है आपका लाइफ टाइम का रहता है, ये आपका कभी ख़राब नहीं होता है। प्रोसेसर के बाद हम लोग बात कर लेते हैं रैम कितने की पड़ेगी। रैम आपको 8 GB रैम रखना है। 8 GB रैम आपको 2200 रुपये की पड़ेगी। 4 की आपको 2 ले लेना है। 1100 रुपये की आपको 2200 रुपये की पड़ेगी 2।
8 GB रैम आपकी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क कितने की पड़ेगी। हार्ड डिस्क आपको 1100 रुपये की पड़ेगी। ऑनलाइन लेंगे तो आपको 1500 रुपये की पड़ेगी, वहीं ऑफलाइन मार्केट से लेंगे तो 1100 रुपये की पड़ेगी। इसके बाद SSD के क्या कॉस्ट जाएंगे। SSD आप लेंगे 128 GB की, जिसमें हम लोग विंडो इंस्टॉल करेंगे। विंडो इंस्टॉल करके स्पीड आप अपनी PC की बढ़ा सकते हैं। SSD आपको ऑफलाइन मार्केट में 1200 रुपये की पड़ेगी, वहीं आप ऑनलाइन लेंगे तो 1500-1600 रुपये की यहाँ पे 128 GB पड़ेगी। इसके बाद गाइस आप कैबिनेट और SMPS जो आता है, पावर सप्लाई और कैबिनेट, दोनों चीज़ें आपको 1000 रुपये की पड़ेंगी। लेने को आप अच्छी भी ले सकते हैं। 2000 की भी आती है कैबिनेट, और आपकी 3000 की भी आती है, 4000 की भी आती है, जैसा चाहे ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे मैं कम से कम बजट में आपको बता रहा हूँ, 1000 रुपये का आपको ऑफलाइन में मिल जाएगा। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है। कैबिनेट और SMPS दोनों साथ में मिलती हैं। 1000 रुपये का आपको ऑफलाइन मार्केट में पड़ेगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने टोटल करके आपको बताया, ये देखिए ये पूरा टोटल करके 10,064 रुपये आपको पड़ेंगे अगर आपको i3 3rd जनरेशन इंटेल का बनाना है। तो आपका ये PC जो आपका गाइस बनेगा बहुत ही अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। तो गाइस ये इंटेल का i3 3rd जनरेशन का जो आपका PC बिल्ड होगा वो आपका बहुत तगड़ी स्पीड आपको देगा। यहाँ पे रैम भी इसकी 8 GB रहेगी, प्रोसेसर भी एक नंबर का आपका है, और उसके बाद आपका ये देखिए हार्ड डिस्क और SSD भी लगी है। तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होने वाली है आपकी PC की। वहीं आप इंटेल i5 यूज़ करेंगे। i5 में बस थोड़ा प्राइस का फ़र्क आएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे रिकमेंड से आप i5 यूज़ करिए। यहाँ पे i5 में बस आप देखिए, यहाँ पे प्रोसेसर में ये यहाँ पे 1200 रुपये प्रोसेसर पड़ेगा आपको i3 में, वहीं आपका i5 में ये देखिए 2400 रुपये का प्रोसेसर पड़ेगा, और सब चीज़ें सेम ही हैं। बस थोड़ा कॉस्ट जाएगा 1000 रुपये आपका और बढ़ती चला जाएगा, 1200 रुपये बस आपका i5 हो जाएगा। i5 यूज़ करेंगे तो और अच्छी स्पीड मिलेगी आपको। बस थोड़ा बहुत प्राइस का फ़र्क है। प्राइस का बस मैंने आपको बताया कितना फ़र्क है। प्राइस का बस 1200 रुपये फ़र्क है दोनों में। 1200 रुपये में आप अपना i5 कर सकते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड आपका सेम ही रहता है। अगर दोनों आप 3rd जनरेशन का यूज़ करेंगे तो मदरबोर्ड आपका H61 ही आता है। यहाँ पे H61 मदरबोर्ड, जो कि आपका i3 3rd जनरेशन आपका प्रोसेसर जिसमें लगते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर i3 भी हो सकता है, i5 भी। जो प्रोसेसर लगाना है 3rd जनरेशन के जितने आते हैं यहाँ पे आप इस मदरबोर्ड में लगा सकते हैं। मदरबोर्ड का प्राइस सेम ही रहेगा, बस प्रोसेसर का प्राइस अप डाउन होगा, और तो सब चीज़ें सेम ही है चीज़। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं इससे थोड़ा अच्छी रेंज में आप कौन सा PC बिल्ड कर सकते हैं। अगर से आपका और बजट थोड़ा अच्छा है तो आप और अच्छा भी बिल्ड कर सकते हैं। और अच्छा का मतलब बस आपका i3 4th जनरेशन बस बदलेगी। यहाँ पे जैसे आपका 3rd जनरेशन है i3, यहाँ पे 4th जनरेशन हो जाएगी। बस आपका किस चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पे मदरबोर्ड का प्राइस बढ़ जाएगा और प्रोसेसर का प्राइस बढ़ जाएगा। हम लोग देख लेते हैं, अगर 4th जनरेशन का i3 बनाएंगे तो कितना प्राइस पड़ेगा। मदरबोर्ड का प्राइस कितना होगा, 4000 रुपये हो जाएगा आपका मदरबोर्ड का प्राइस हो जाएगा। वहीं आपका प्रोसेसर कितने का पड़ेगा, i3 यहाँ पे 4th जनरेशन में आपका जो प्राइस जाता है 2400 रुपये, 2500 रुपये का आपका पड़ता है। वहीं गाइस अगर से आप i5 4th जनरेशन में जाएंगे, अगर से आपका और अच्छा बजट है तो आप 4th जनरेशन में जा सकते हैं i5 के, वो और अच्छी आपको स्पीड देगा। वहाँ पे मदरबोर्ड का आपका प्राइस सेम ही रहेगा 4000 रुपये। तो गाइस मैंने आपको बता दिया i3 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन का PC आपका कितने का बन सकता है। यहाँ पे मैंने आपको जो कम से कम में आपको बताया, यहाँ पे से आपको 3rd जनरेशन आपको यहाँ पे i3 का बताया है, जिसकी कॉस्ट आपकी जाएगी 10,064 रुपये यहाँ पे जाएगी। मैंने आपको कम से कम बजट वाला जो PC है और बहुत अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। आप एक साथ 5-6 आप सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन का काम करेंगे तो आपको स्पीड अच्छी चाहिए होगी। तो गाइस जो मैं PC आपको बता रहा हूँ इसमें आपकी बहुत अच्छी स्पीड आएगी। आप ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे आपका i3 बेस्ट रहेगा या फिर i5 बेस्ट रहेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ i3 और i5 में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे गाइस बस स्पीड का डिफरेंस रहता है। जैसे i3 यहाँ पे है आपका स्पीड देगा 3.3 गीगाहर्ट्ज़, यहाँ पे वहीं आपका i5 स्पीड देगा ये देखिए 3.4 गीगाहर्ट्ज़ टू 3.8 गीगाहर्ट्ज़, मतलब स्पीड का ये आपका गीगाहर्ट्ज़ मतलब स्पीड का रहता है। इसके बाद आपका एक और चीज़ इसमें होती है, जैसे कि जो i3 आपका रहेगा 2 कोर रहेंगे और 4 थ्रेड्स रहेंगे, ये आपका स्पीड का होता है। वहीं आपका i5 में ये देखिए
फोर्थ कोर और फोर्थ थ्रेड दोनों चीज़ें ज़्यादा है, मतलब आप इसमें ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जो आपका i5 रहेगा उसमें आप अच्छी खासी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट हैंगिंग के। यहाँ पे कभी कभी जैसे i3 में भी आपका जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रैम वैम जितनी आपको लगाना है सबके साथ आप यूज़ करेंगे तो आपको हैंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं आपका ये i5 और अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर आप इसकी जनरेशन और बढ़ाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने 3rd जनरेशन के साथ चल रहे हैं, वहीं आप 4th जनरेशन यूज़ करेंगे तो आपका पैसा भी बढ़ेगा और स्पीड भी बढ़ेगा। वहीं 5 यूज़ करेंगे और पैसा बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगी, सब कुछ आपका बढ़ता रहेगा। वहीं हम लोग इसलिए बजट पीसी बना रहे हैं, बहुत अच्छे रेंज में और सबसे अच्छी स्पीड देगा और यहाँ पे से कम आपका पैसा भी लगेगा। तो गाइस चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कितना कॉस्ट आएगा, यहाँ पे मदरबोर्ड का कितना कॉस्ट आएगा, प्रोसेसर का, रैम का, सारा आपको बता दिया इतना आपका कॉस्ट आएगा। इसके बाद गाइस आपका सीपीयू जब बन जाए तो आपको मॉनिटर कौन सा लेना है, मॉनिटर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। जैसे कि आपको जितना बड़ा मॉनिटर चाहिए उतने उस हिसाब का आपका प्राइस जाता है। आपको 2000 का भी पड़ सकता है, 2.5 का भी, 3 का भी, 4 का भी, जैसा आप मतलब साइज़ लेना चाहें उस हिसाब से आपको मॉनिटर पड़ेगा। लेने को आप 10,000 का भी ले सकते हैं, जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो वैसे ले सकते हैं। कम से कम आप 2-2.5 का कम से कम आपका मॉनिटर आपको मिल जाएगा। तो गाइस आप कम से कम रेंज में मैंने आपको बता दिया कौन सा आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं और सारा प्राइस भी मैंने आपको बता दिया। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन लेंगे तो आपका ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो गाइस इस तरीके से अगर आप पीसी अपना बिल्ड करेंगे तो आपका एक नंबर का पीसी बनेगा और कम रेंज में सबसे अच्छा पीसी आपका बन जाएगा। i3 3rd जनरेशन मैंने आपको बताया, कम से कम रेंज में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोर टू डू डुअल कोर ऐसा पीसी आप बिल्ड कर रहे हैं तो आपका उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जनरेशन अब चेंज हो चुकी है और जो आपके जो नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं वो आप उसमें रन नहीं कर सकते। और गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ i3 3rd जनरेशन अभी आप 3-4 साल तक और उसे यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा पीसी आपको बनाना है जो आप अपना 3-4 साल अपना यूज़ कर सकते हैं अच्छे से और कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो गाइस मैंने आपको बता दिया i3 3rd जनरेशन आपको यूज़ करना है या i5 आप 3rd जनरेशन यूज़ कर सकते हैं। और गाइस अगर से आप i5 4th जनरेशन के साथ जाते हैं तो उसमें आपका और प्राइस बढ़ जाएगा। मैं आपको एक पीसी बिल्ड भी करके दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे i5 4th जनरेशन का सारा सामान रखा है, मैं आपको बिल्ड करने का भी तरीका बता देता हूँ। जैसे गाइस मैं आपको बताऊंगा i5 4th जनरेशन का बिल्ड करना, इसी तरीके से आप i3 3rd जनरेशन का भी बिल्ड कर सकते हैं। 4th जनरेशन का भी बस तरीका सेम ही रहता है, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको बिल्ड करना है। तो गाइस चलिए देखते हैं। गाइस ये थी मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कोर्स की एक सैम्पल वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया आपको कौन सा पीसी लेना चाहिए। अभी ये वीडियो खाली मैंने आपको कट करके लगाई है खाली सैम्पल दिखाने के लिए। इसके आगे भी बहुत बड़ी वीडियो है और भी बहुत सारी वीडियो है, सैम्पल आपको दिखाया है मैंने खाली। तो गाइस इस कोर्स की फ़ीस खाली आपको 1000 रुपीज़ पे करना है। इसमें आपको सर्विसेज क्या मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस इस कोर्स में आप 24 आवर्स के लिए डेली आप सर्विस यूज़ कर सकते हैं। डेली अगर आपको यूज़ करना है UMT डोंगल का लेटेस्ट सेटअप यूज़ कर सकते हैं, UMT प्रो डोंगल का लेटेस्ट सेटअप यूज़ कर सकते हैं, EFT डोंगल आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं लेटेस्ट सेटअप के साथ। GSM शील्ड डोंगल आपको चाहिए, GSM शील्ड डोंगल भी आप यूज़ कर सकते हैं। बोर्नियो आपको यूज़ करना है, बोर्नियो भी आपको इसमें मिलेगा। MRT डोंगल आपको यूज़ करना है, वो भी आपको फ्री मिलेगा। तो गाइस ये सब सर्विस आपकी 24 आवर्स के लिए आपकी चालू रहेंगी। डेली आप 24 घंटे आप यूज़ कर सकते हैं आप बिना किसी रुकावट के। यहाँ पे गाइस इसके बाद EME टूल है और यहाँ पे से लॉगिन एडिशन टूल में आपको कौन कौन सी दी जाएगी। लॉगिन एडिशन टूल में आपकी EME टूल आपकी फ्री रहेगी और अनलॉक टूल की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। और गाइस इसके बाद अदर सर्विस में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको प्रीमियम फाइल्स। तो गाइस बहुत सी फाइल ऐसी होती हैं जो आपको नेट पे नहीं मिलती हैं, तो वो प्रीमियम फाइल भी प्रोवाइड करी जाएगी। तो गाइस विंडोज़ 10 ओरिजिनल आपको प्रोवाइड करी जाएगी एक्टिवेशन के साथ। टीम व्यूअर लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपका ब्लैक स्क्रीन जिससे आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। और उसके बाद क्विक हील एंटीवायरस, अपनी सिक्योरिटी के लिए क्विक हील एंटीवायरस आपको दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद ये आपकी सर्विस 2 महीने के लिए रहेगी, 2 महीने का ये आपका कोर्स रहेगा। और गाइस ये आपको इसमें आपको डिस्कशन ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको लाइफ टाइम के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। आप अपने कोई भी मतलब पार्टनर से डिस्कशन कर सकते हैं, जितने भी
कस्टमर होंगे आपस में बात कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट नंबर मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं, उसमें आपको सॉल्यूशन उसका बताया जाएगा। तो गाइस ये कोर्स आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेगा, जिसमें आपको सिखाया जाएगा अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, FRP, IMEI, सिम लॉक एंड्रॉयड और कीपैड फ़ोन के लिए। और तो गाइस ये वीडियो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो होगी, जैसे मैंने आपको सैंपल एक दिखाया उसी तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो होगी। बेसिक से लेकर एडवांस तक रहेगी, आपकी डेली लेसन बाय लेसन आपको सिखाया जाएगा। लाइफ टाइम के लिए वीडियो का एक्सेस मिलेगा, लाइफ टाइम में कभी भी आप देखना चाहते हैं वीडियो को तो आपको वो मिल जाएगी। और गाइस लाइफ टाइम के लिए आपको इसका फ्री अपडेट मिलेगा, जो भी इसका अपडेट आएगा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कोर्स का वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। तो गाइस इस कोर्स में आपको ये भी सिखाया जाएगा किस तरीके से मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कोर्स के बाद आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा किस तरीके से ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। तो गाइस ज्वाइंट होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, या फिर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप ज्वाइंट हो जाइएगा। कोर्स की फ़ीस अभी ये शुरुआत है, पहला बैच है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 999 फ़ीस रखी गई है, मतलब 1000 रुपये। तो आपको किसी को भी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं।